रिवीजन कर सकते हो। प्रॉपर रिवीजन करोगे तो आपके जो मार्क्स का टारगेट आप अचीव कर सकोगे। और वीडियो में भी बताया गया है कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, कौन सी डेट पे कौन सा चैप्टर करना है, मॉर्निंग सेक्शन में कौन सा चैप्टर करना है, इवनिंग सेक्शन में कौन सा चैप्टर करना है, ये पूरा वीडियो में प्रेजेंटेशन बताया गया है। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग 1 मार्च को एग्जाम देके आ रहे हो और 1 मार्च को एग्जाम देने आने के बाद आपके पास टोटल 3 दिन है, यानी कि 2nd, 3rd, 4th और 5th मार्च को आपकी मैथ्स की एग्जाम है। तो उसमें कैसे फॉलो करना है ट्रिक बता रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग मित्रों आ गए 1 मार्च पेपर देके आप आ चुके हो, बराबर। तो मित्रों उसी दिन आपको ये चैप्टर कवर कर लेने जिससे आपका स्कोर प्लस हो जाए। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, यानी कि टोटल अपने 13 चैप्टर है। आउट ऑफ 13 चैप्टर में से ये आपको डे वन यानी कि 1 मार्च जो आप एग्जाम देके आ रहे हैं उसके बाद आपको ये फॉलो करना है। आउट ऑफ 13 चैप्टर में आपको 2nd, 3rd, 4th, 10, 11, 12 कंप्लीट कर देना है, बराबर। ये प्लानिंग हो गया हमारा 1 मार्च का। अब आपको 2nd मार्च का प्लानिंग बता रहे हैं। अब स्टूडेंट आपने 1 मार्च का प्लानिंग देख लिया। अब जैसे ही 2nd मार्च मित्रों हो रही है, तो 2nd मार्च में हमारे पास पूरा टाइम है 2025 में। तो उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठ चुके हो, तो मॉर्निंग में आपके इतने चैप्टर कवर हो चुके हैं, समझ लो चैप्टर 2, 3, 4, 10, 11, 12। अभी हम बात कर रहे हैं 2nd मार्च की। तो 2nd मार्च को मित्रों आप लोग अर्ली मॉर्निंग चैप्टर कवर कर लेने हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 1, ये 3 चैप्टर आपको अर्ली मॉर्निंग सेट करने के पूरे कवर हो जाए, जिससे आपका स्कोर और प्लस हो जाए। जब आफ्टरनून में आपको मित्रों करने हैं, आफ्टरनून यानी कि बात चल रही है 2nd मार्च की। तो आफ्टरनून में आपको याद रखना है कि आपको चैप्टर नंबर 7, ओनली आपको चैप्टर 7 ही लेना है मित्रों, जो आफ्टरनून के टाइम में। इवनिंग के टाइम में आपको चैप्टर नंबर 8 और 9 आप आराम से रिवाइज कर लो। लेकिन याद रखना है कि अगर आप चैप्टर नंबर 8, 9 रिवाइज कर रहे हो तो उससे पहले कंपल्सरी चैप्टर 7 रिवाइज करना जरूरी है। चैप्टर 7 रिवाइज हो उसके बाद ही आपको चैप्टर 8, 9 इवनिंग में रिवाइज करना है। कब रिवाइज करना है? तो मित्रों बात है 2nd मार्च की, बराबर। अब मैं आपको नाइट की बात बता रहा हूं कि आपके जो रिमेनिंग चैप्टर है, तो पहले हमें टोटल काउंटिंग कर ले कितने चैप्टर है। तो आउट ऑफ 13 चैप्टर बताया था मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी मोस्टली अगर हम देखें तो हमें 13 चैप्टर में से 12 चैप्टर तो इसी दिन 2 दिन में, यानी कि 2 दिन भी नहीं 1.5 दिन में कवर हो चुके हैं। अब नाइट में आपको लेना है मित्रों चैप्टर नंबर 13। ये आप पूरा प्लानिंग ऐसे ही करो तो आपका आराम से 2 दिन में ही पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन तो भी हमारे पास 2 दिन अभी और स्पेयर विल में, तो उसकी भी आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कैसे आपको वर्कआउट करना है। चलो मित्रों, अब मैं बात कर रहा हूं 3rd मार्च की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट। 3rd मार्च की मॉर्निंग में आपको 3rd मार्च जो मॉर्निंग है उसमें टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर 1 to 13 है मित्रों, जो चैप्टर 1 to 13 है उसके फुल ऑफ एमसीक्यू, ऑल एमसीक्यू मित्रों, ऑल एमसीक्यू आपको अच्छी तरह से रीड, अगर टाइम मिले तो सॉल्व भी कर लेना है। सॉल्व एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर 1 to 13 आपको 3rd मार्च को मॉर्निंग में करना, याद रखना है, मॉर्निंग सेशन में, यानी कि सुबह के 8 से 12 बजे तक करना है। नाउ देयर आफ्टरनून मित्रों, आफ्टरनून आपको करना है मित्रों वापिस जो आप लोग पिछले दिन किया था चैप्टर 7 अगेन आपको करना है, क्योंकि चैप्टर 7 करोगे तो ये आपका चैप्टर 8 और 9 दोनों कवर होने वाला है। देन आफ्टर आपको इवनिंग में वापिस मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो इवनिंग में आपको वापिस रिवाइज करने हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, इतने चैप्टर रिवाइज कर लो और यही चैप्टर आपको इवनिंग से लेकर नाइट तक जारी देने हैं। तो देखो आपको एमसीक्यू भी टेक्स्ट बुक के कवर हो गए, आपका सिलेबस वापिस 2nd टाइम रिवीजन हो रहा है, समझो आपका सिलेबस 2nd टाइम रिवीजन हो रहा है। अब मैं बता रहा हूं जो मेन स्ट्रेटेजी हमारी 4th मार्च की, वो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो स्टूडेंट आपको जब 4th मार्च याद रखो, कोई भी इंसान अगर जीतता है तो उसके माइक्रो प्लानिंग, उसके स्ट्रेटेजी, उसके ट्रिक्स और टिप्स से जीतता है। तो आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी है मित्रों, याद रखना है, बराबर। ये ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। तो अब बात हो रही 4th मार्च की। तो 4th मार्च की जो स्ट्रेटेजी बहुत बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए अपने करियर में बन जाती है कि उसके बाद हमारे पास ओनली एंड ओनली 24 आवर बचेंगे। तो 24 आवर में आपको 2 टाइम मित्रों याद रखना, 2 टाइम पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। कैसे करना है?
उसकी प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूँ। तो वापिस आपको मिलो मॉर्निंग सेशन में, यानी अर्ली मॉर्निंग मित्रों 7 to 12, उस दिन आपको थोड़ा जल्दी उठ जाना है। मॉर्निंग सेशन में मित्रों आपको चैप्टर कवर करने हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, राइट। देन आफ्टर तो मित्रों जब आफ्टरनून सेशन हो जाए तो आफ्टरनून सेशन में आपको मित्रों कवर करने हैं चैप्टर नंबर, आपने अर्ली किया तो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 तो कर लिया। अब आपको करने हैं चैप्टर नंबर 1, 10, 11, 12 एंड चैप्टर 13, ये चैप्टर आपको कवर करने हैं। एंड चैप्टर इवनिंग में मित्रों, इवनिंग में जरा भी थकना नहीं है, हमें लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी है, लास्ट टाइम हमें एक ही बार चांस मिल रहा है, तो इवनिंग में आपको चैप्टर करने रहेंगे मित्रों। तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, यानी कि अगर आप ध्यान से सोचे तो अर्ली मॉर्निंग आपने कर दिए चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, आफ्टरनून में कर लिए 1, 10, 11, 12, 13, इवनिंग में कर दिए। तो नाइट में, यानी मित्रों सोने से पहले आपको याद रखना है, नाइट में आपको मित्रों चैप्टर करने हैं। तो ऑल चैप्टर के जो एमसीक्यू कंप्लीट तैयार करने, क्योंकि एमसीक्यू फोकस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वही एमसीक्यू मोस्टली एग्जाम में आते हैं। तो ये है पूरी स्ट्रेटजी, आप देख लो। 1 मार्च मित्रों देन आफ्टर मैंने आपको पेज में लिख दिया है आज। 2 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसलिए बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। देन आफ्टर मित्रों 3 मार्च, 1st, 2nd, 3rd मार्च। देन आफ्टर मित्रों आपके लिए बताई गई स्ट्रेटेजी 4th मार्च और 5th मार्च को आपकी मैथ्स की एग्जाम है। तो एग्जाम में आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो और शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस कवर करो। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज करना, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए उसके लिए बता देना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड, बोर्ड 2025 एग्जाम आप देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि हमने इतना लिखा था लेकिन मार्क्स कम दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे शिकायत करते हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया तो भी मार्क्स कम दिए। तो ये सभी शिकायत का एक प्रॉपरली आंसर आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दे कि वीडियो में आपको पूरी तरह बताया जाएगा कि मैथ्स में आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कितने स्टेप लिखने हैं, कितने स्टेप पे कितने मार्क्स मिलते हैं और कैसे प्रॉपर स्टेप में आप अगर लिखो तो ये आपको प्रॉपर मार्क्स मिलने वाले। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने आंसर लिख दिया मुझे मार्क्स मिलने चाहिए, आंसर राइट होना अलग बात होती है और आंसर का प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना अलग बात है। तो ये बात आपको प्रॉपरली मैं बता रहे हैं। तो वीडियो में अब देखते क्या होता है। तो स्टूडेंट, आपको एग्जांपल के तौर पे 2 सप्लीमेंट्री बच्चों ने आंसर लिखा है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है और क्यों मार्क्स कट रहे हो, क्यों मैथ्स में प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते, एक को मिल रहे हैं दूसरे को नहीं मिल रहे। एक बोल रहा है कि मेरा तो आंसर भी राइट है, प्रॉपर वे में लिखा है तो भी मार्क्स नहीं मिल रहे। एक बोल रहा है कि मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया और मुझे प्रॉपर मार्क्स मिल गए। तो दोनों में क्या था डिफरेंट, वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने एक सप्लीमेंट्री हमने ली है, एक आंसर शीट ली है। आंसर शीट में यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कैसे प्रॉपर वे प्रेजेंटेशन होता है, कैसे कितने स्टेप लिखने में कितने मार्क्स मिलते हैं, किस प्रकार से मार्क्स मिलते हैं, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है। ईच एंड एवरी डिटेल आपको वीडियो बताई जाएगी। तो देखिए मैं बताता हूँ। तो देखो, ये जो बच्चे ने पेपर लिखा है, जो स्टूडेंट ने पेपर लिखा है, उसमें यहाँ पे उसने बीचों बीच जो भी सेक्शन आता है वो लिख दिया। बहुत सारे उससे लाइनिंग भी की हुई देख सकते हो आप। और एग्जैक्टली मिडल में उसने आंसर नंबर 1 लिखा है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर डायग्राम। तो अगर ऐसे ही स्टेप लिखे तो ये स्टेप लिखने के उसको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन टोटल 3 मार्क्स में आता है। देन आफ्टर उससे फॉर्मा लिख दिया, फॉर्मा वैल्यू पुट कर दी। देन आफ्टर वापिस अगेन इंटीग्रेशन फॉर्मा लिखा हुआ है और जो लास्ट आंसर आया वही प्रॉपर उससे प्रेजेंटेशन किया है। तो इसके 1.5 मार्क्स, तो टोटल उसको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर आप भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रॉपर वे में लिख रहे हो, प्रॉपर स्टेप टू स्टेप लिख रहे हो, मार्जिन रख रहे हो, प्रॉपर डायग्राम कर रहे हो। डायग्राम सिर्फ करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायग्राम में जो भी यहाँ पे जो शो अप करना पड़ता है वो भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो, फॉर्मूला में आप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट कर रहे हो, टोटल आंसर लिख रहे हो। तो ऐसे प्रेजेंटेशन का होता है, इसको स्मार्ट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, परफेक्ट प्रेजेंटेशन बोलते हैं और इसमें मार्क्स पूरे के पूरे मिलने की गुंजाइश होती है। और एक पेपर में आपको दिखा रहे हो वो भी। तो जो बच्चे शिकायत करते रहते हैं कि हमने तो भाई प्रॉपर वे में पढ़ा था, प्रॉपर वे प्रेजेंटेशन किया था, सब कुछ लिखा था, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है कि उन्होंने बोर्ड की जो आंसर शीट में सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है। तो आपको गलती बता रहे हैं। तो देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम आंसर है, सेम टू सेम प्रेजेंटेशन करने में, लेकिन
आंसर आपको सेम दिखेगा, देख लो पाई ए स्क्वायर तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, राइट, बोथ आंसर सेम। बट यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन देखे और ये स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन, दोनों में डिफरेंट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखो इसे क्वेश्चन लिख दिया, डायग्राम उसने शो अप किए, लेकिन डायग्राम में जो भी यहाँ पे पॉइंट आते हैं, जो भी डायरेक्शन दिखाने हैं, जो भी लाइन इक्वेशन लिखने, वो कुछ उसने शो अप नहीं किया है। फिर उसके बाद वो पूरा प्रेजेंटेशन लिखे तो भी उसको मार्क्स नहीं मिल सकते मित्रों, मार्क्स मिल नहीं सकते। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि अगर उससे डायग्राम प्रॉपर्ली शो अप नहीं किए तो ये प्रेजेंटेशन उसका रॉन्ग माना जाएगा। वापिस बता रहा हूं, अगर उससे डायग्राम प्रॉपर्ली शो अप नहीं किए तो बोर्ड में उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली रॉन्ग माना जाएगा। फिर भले ना उसका आंसर राइट हो, लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिल सकते। तो ये छोटी छोटी गलतियां है जो बच्चे समझते नहीं है और फिर गलती करते, आंसर लिख दे रहे डायरेक्ट मैथ्स में, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बात को आप ध्यान रखो और बोर्ड की एग्जाम जाने से पहले ये चीज सीख लो। और उसमें कोई भी क्वेरी तो मुझे कमेंट करिए। सप्लीमेंट्री चेक करके दिखा दिए, दोनों में सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, सेम डिटेल उसे लिखे, लेकिन एक का पेपर जो पेपर प्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रेजेंटेशन में थोड़ी मिस्टेक की, उससे सभी स्टेप नहीं लिखे, और एक जो स्टूडेंट है उससे प्रॉपर प्रेजेंटेशन सभी स्टेप लिखे हैं। तो इसी पैटर्न में अगर आप पेपर प्रॉपर वे में लिख रहे हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं और शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो पेपर लिखने जाने से पहले ये सभी छोटी छोटी मिस्टेक आप समझ लीजिए, तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में लाइक कर दीजिए।